हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंती शुक में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की वीडियो है। मैथ में आपका 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 17 तक सवाल करा दिए। इसके बाद में आज इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो 18वें सवाल लेते हैं। 18वां सवाल है, समाकलन कीजिए, वही है cos 2x + 2 sin स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स। ये है सवाल। तो समाकलन करने का वही हमने एक सिंपल सी ट्रिक बता रखी है आपको, और यही कंसेप्ट है कि आप जितना हो सके उतना सॉल्व करिए, इसको सूक्ष्म रूप में लेकर आइए। तो यहाँ पे सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये cos 2x दिखाई दे रहा है, तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है बहुत ही अच्छा वाला। कौन सा फॉर्मूला? cos 2x बराबर होता है आपका, क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक आपका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। और एक और फॉर्मूला होता है इसी का, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो सबसे बड़ी बात कि आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे ये सॉल्व हो जाए। देखना, ये लगाओगे तो यहाँ पे cos आ रहा है, तो ये इससे कोई हिस्सा लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इसको लगा दोगे तो इस 2 sin स्क्वायर एक्स से ये प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो इसी वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो सूक्ष्म रूप बनाना है, छोटे से छोटा बनाना है सवाल ताकि सॉल्व हो जाए। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा रहा हूँ। यहाँ पे जगह पे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस ये है आपका 2 sin स्क्वायर एक्स, ये वाला ये रहा, और इसकी जगह पे ये वाला आ गया भाई। ठीक है, अपॉन ये क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो कितना बचेगा, सिंपल सा आपका बचेगा 1 / cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज बचेगी आपकी। 1 / cos को क्या बोलते हो, सेक बोलते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, tan x आ जाएगा, प्लस c जोड़ दोगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। राइट, तो बहुत सिंपल सा था। हमने इस cos 2x की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब cos 2x की जगह पे लगा दिया 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ये वाला प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है, इससे ये कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा केवल। और 1 / cos को सेक बोलते हैं, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कर दिया, समाकलन हो गया। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मतलब ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा। राइट, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे वाले सवाल पर चलते हैं। अगला बहुत ही ईजी सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अगले वाले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। जिसको ऐसा आए कि सवाल जिसको उतारना हुआ करे, वो वीडियो को रोक के उतार लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 19वां सवाल है 1 / sin x cos 3x इंटू डी एक्स। ये सवाल है आपका। ये देखिएगा 19वां सवाल, 1 / sin x cos 3x, इसका समाकलन करना है। हमने क्या बताया, जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए सवाल को, तभी समाकलन हो पाता है। तो हमारा देखना 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 / sin को सेक बोल सकते हो, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इसको मैं सॉल्व करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा sin x cos 3x इंटू डी एक्स। बताइए भाई, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे ये 1 लिख सकता हूँ। वही चीज़ 1 की जगह पे मैंने sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1 आएगी। चलिएगा, अब देखिए, ये अलग अलग तोड़ दीजिए, sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू cos 3x प्लस ये आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू cos 3x, ब्रैकेट लगाएंगे और आपका dx। ठीक है,
ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। अलग अलग तोड़ दिया मैंने, भिन्न के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद में आपका क्या करना है, देखिएगा सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वायर है और ये यहाँ पे क्या नीचे एक्स है साइन, तो मैं इसको तोड़ दूंगा कैसे, ये कट जाएगा, एक स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा, नीचे से कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा आपका कॉस की घात 3x बचेगा प्लस, ऐसे ही ये देखिए कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, नहीं आई, ये देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स था, नीचे साइन एक्स था, तो ये आपका ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, तो इससे ये कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस की घात 3, यानी कि ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स की घात 3 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1/x बचेगा, तो ऊपर x का मतलब कॉस साइन एक्स और यहाँ पे कॉस मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा, राइट। तो ये चीज़ बचेगी आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो सवाल है आपका देखो, इसको कैसे करोगे, देखिएगा इसको मैं तोड़ रहा हूं, देखिए ये साइन एक्स है, इसको किस तरह से तोड़ रहा हूं मैं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में देखिएगा, जब कभी भी इस टाइप की स्पेशल कंडीशन बने 1 साइन एक्स कॉस एक्स की कंडीशन बने, तो यहां पे क्या करना है आपको, इसको tan बनाना होता है, और tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी cos x की, और यहाँ पे मैंने cos x का भाग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भाई देखो इस cos से ये cos कट जाएगा, ठीक वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखिएगा इस sin x और ये है आपका cos x, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे तो मैं cos x का भाग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं cos x की गुणा कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि मैं ऐसा करता रहूंगा तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ये चीज दिमाग में रख लेना, कभी इस टाइप की कंडीशन बने 1 में तो आपको यही काम करना है, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, ये दोनों तरीके से मैं बता दूंगा आपको डायरेक्ट, या फिर आपको ये इस तरफ से है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये नीचे बन जाएगा आपका 2/sin 2x बन जाएगा, sin 2x, और 1 साइन को क्या बोलते हो आप, 1 साइन को 2 कोसेक 2s बन जाएगा ये आपका। फिर बात वही आनी है, बात कैसे भी कर लो, ऐसे करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, ये करोगे वही, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर रहता है, ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ tan वाला, क्योंकि ये लॉग में पहुँच जाता है, लॉग में बहुत जल्दी उत्तर आ जाता है, ठीक है। देखेंगे अभी, देखो कैसे पहुँचेगा ये लॉग में, देखो आपका ये देखिएगा, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें cos की मल्टीप्लाई करी और cos का कर दिया भाग नीचे, तो ये साइन बट्टे कॉस हो गया, और ये देखना ये इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो बात तो यही है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ याद कर लो, लर्न कर लो, सीख जाओ कि 1/sin x cos x आ जाएगा, तो उसमें आपको tan बनाना होगा नीचे 1, और tan बनाने के लिए आप क्या करोगे, cos x की मल्टीप्लाई cos x का भाग करोगे। आप चाहो तो देखो इसको, इस वाली चीज़ को आप जानते हो, देखो यहाँ से है बात, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये चीज़ थी, ठीक है। ये यहाँ पर चाहो तो देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 1/sin x cos की घात 3x बट्टे cos स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि नीचे वाली चीज ही तो ऊपर पहुंचती है। अब इसको आप 1/sin x और ये है आपकी cos qx बट्टे ये आपका cos x इंटू cos x लिख दीजिए, तो बात तो वही आएगी। ये साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा इंटू, और ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो ओवरऑल बात आपको मेरे को tan x लाना था, एक tan x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर दीजिए, बात तो वही आएगी, या आप डायरेक्ट यहाँ पे cos की मल्टीप्लाई और cos का भाग कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का भी, ठीक है। आप यहाँ से ही ऐसे ऐसे बदल सकते हो, 1 2 3 4 लाइन करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी आपका 1 2 और यहाँ पे 3 लाइन से हो जाएगा आपका, देखना जरा कैसे आपका यहाँ पर 3 लाइन से हो जाएगा। इसलिए फिर मैं जो चीज़ मैं कराता हूँ आपको वो एकदम सटीक तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यार से जो सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिएगा ये आपका देखो साइन बट्टे कॉस को क्या बोलेंगे आप, tan x बोलेंगे, ये tan x हो जाएगा ये वाला साइन बट्टे कॉस, और 1/cos स्क्वायर x बचेगा, 1/cos को क्या बोलते हो आप, sec स्क्वायर x बोलते हो,
ठीक है, जिनके ये बात नहीं समझ में आई है वो चीज़ ऐसा समझ लीजिए, ये साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन बट्टे कॉस को क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे, 1 कॉस को क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई। तो ये चीज़ है आपका, समझ में आ गया। प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस 10 हो जाएगा, इंटू और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ऐसा ही थोड़ा सा छोटा लिख देता ना, आप 360 पर देखा करो वीडियो को 360 पर देखोगे पूरा एकदम सटीक दिखाई देगा और समझ में भी अच्छा आएगा। जो वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई देती है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, बेटर। ठीक है, देखिएगा, मतलब हर लाइन का मतलब जैसे कि मान लीजिए धुंधला सा होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिख रहा है, लेकिन जब क्लियर दिखाई देगा तो आपको पता रहती है। तो देखिएगा, ये आपका 10x और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको, ये तो 1 कॉस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बट्टे ये हो जाएगा आपका 10x इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। 1 कॉस को तो नीचे कॉस आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, सिंपल सी बात है आपका। देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। अब ऐसा समझिएगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान के सॉल्व हो जाएगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम, माना क्या हम मान रहे हैं, ध्यान से समझना जरा। ऐसा करो, चलो पहले इसको एक लाइन और आगे सॉल्व कर दीजिए, अलग अलग तोड़ दीजिए इसको। 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x इंटू डी एक्स। मतलब मैंने अलग अलग कर दिया ये। ठीक है, अलग अलग समाकलन करना ही तो होता है, अलग अलग। अब मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, माना दोनों में ही मान रहा हूँ कि जो आपका 10x है, 10x बराबर मैंने t मान लिया, मैंने 10x बराबर t मान लिया। तो यहाँ से 10x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, इधर dt आ जाएगा। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे तो क्या क्या चीज़ दिखाई देगी आपको, देखिएगा। ये 10x की जगह पर तो t है इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह पर dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर आ जाएगा dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ऐसे ही ये देखिएगा, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन 10x की जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं उधर कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इधर जगह बच रही है, ये देखिएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा। अब ये दिखाइए, इससे ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा t इंटू डी टी प्लस, और इससे ये कट जाएगा और ये कितना बचेगा, 1/t इंटू डी टी, ये बचेगा आपका। तो t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा प्लस, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख दोगे, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 10, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x log 10x प्लस c, ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उत्तर लिख दे रहा हूँ। ये कितना है, 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस log, और ये कितना हो जाएगा 10x प्लस c, ये चीज़। ठीक है, और जिसको ये समझ में नहीं आए तो ये तो भैया यहीं पे t, यहाँ पे t है, 10 की जगह पर t लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स चौकाता हूँ, dx की जगह पे dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया है। ठीक है, तो ये दिखाई ना दे रहा हो तो आप लिख सकते हो बस यहाँ पर dx की जगह पर dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स, 10 की जगह पर t सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 10 की जगह पर t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज़ है, और बाकी तो फिर वही चीज़ है। यहाँ पे आपका देखिएगा, ये t बचेगा, t आ गया, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, dt प्लस समाकलन 1/t, यानी कि 1/t बचेगा इंटू dt। अब ये t क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, इसका t स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू रख देंगे 10 स्क्वायर t बट्टे log, और t की जगह पे क्या 10x, ये प्लस c, ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस टाइप से मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख सकता हूँ इसको, log और 10x प्लस c,
ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे चमक मार रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे सवाल पर करता हूँ अगला सवाल। ठीक है, चलिए। ये 19 किया था, अभी 20वें सवाल पर आ जाते हैं। 20वां सवाल, 20वां सवाल क्या कह रहा है? 20वां सवाल है आपका cos 2x बट्टे cos x प्लस sin x का स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा, तो इसको सॉल्व करना है। यहां पे cos 2x के भाई 2-3 फॉर्मूले थे, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये वाला cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x बराबर क्या था? एक फॉर्मूला ये था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये वाला क्यों? क्योंकि नीचे वाला दिखाई दे रहा cos x, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खुल जाएगा और एक कट जाएगा। देखिएगा कैसे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन ये कितना हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिएगा, अब आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, यानी कि cos एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे ये कितना है? cos एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आई बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस यानी cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये चीज कट रही है, देखिएगा क्या कट रहा है? cos एक्स, इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये बचेगा cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नीचे का होता है, ऐसे सवाल तो आपने काफ़ी किए हैं, नीचे वाली चीज़ को x मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर मैंने t मान लिया, इसको लिख देंगे माना। cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, साथ में इसके डी एक्स आ जाएगा, इधर डी एक्स आ जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा, राइट। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी टी बट्टे, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना जरा, cos एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूँ cos एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्यों लिख दिया? क्योंकि देखना जरा, माइनस वाली चीज़ आगे लिखी रहती है तो ज़्यादा बेटर रहती है। देखना जरा, -4 प्लस 6 लिखा है, तो मतलब मैं इसको 6 माइनस 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस प्लस वाले को पहले और x को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। ठीक है, अब भी 2 ही उत्तर आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। ठीक है, हाँ, समझ में आई बात? पर ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये -6 है प्लस के ये है, तो आप इसको 6 माइनस 4 नहीं कर सकते, 6 माइनस 4 नहीं कर सकते, इसको 6 माइनस 4 ही करेंगे, यानी 4 माइनस 6 नहीं लिख सकते, इतना नहीं लिखा जा सकता। ये लिखेंगे तो इसको प्लस 6 माइनस 4, मतलब 4 से पहले ही माइनस आएगा, मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि उसको ही प्लस में बदल दो। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिएगा, ये चीज़ डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो डी टी बट्टे ही आ गए, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे तो क्या चीज़ दिखाई देगी अब आपको? ये cos एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू जो कहते हैं बट्टे ये वाली जो वैल्यू थी, ये हमने क्या मान लिया? टी मान लिया, तो ये टी आ जाएगा इंटू, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा डी टी बट्टे cos एक्स माइनस साइन एक्स। इसको मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, और देखिएगा यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरे ब्रैकेट से पूरा कटता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉस से कॉस काट देंगे, साइन से साइन काट देंगे, ये गलत रहता है, पूरे ब्रैकेट से कटता है पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 1/t बचेगा इंटू ये कितना हो जाएगा? dt। और 1/t का समाकलन क्या होता है जानते हैं आप? log t होता है, और प्लस c कर दोगे log, और t की जगह पे कितना लिख दोगे? t की वैल्यू कितनी है? तो ये रही, कितना है? cos x प्लस साइन एक्स।
प्लस सी, ये उत्तर आ जाएगा आपका। लो हो गया, वो एकदम हलवा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा कीजिए। इसके बाद में एक सवाल और रह जाता है, उसके बाद में 2 टिक मार्क और हैं। ठीक है, तो बहुत प्यार से हम सॉल्व करते हैं 21वें सवाल को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने 21वें सवाल पर। 21वां सवाल देखिएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसे बोलेंगे हलवा। देखिएगा कैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको। देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया कॉस थीटा बराबर क्या है, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो आप। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सभी लोग जानते हो। 90 को कितना लिखते हो आप, साइन π/2 माइनस थीटा, इसको क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। भाई 90 का ही मतलब क्या होता है, π/2 होता है, राइट। तो ये चीज, तो जहां पे आपका 90 माइनस थीटा दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा, उसकी जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हो। तो आवश्यकता पड़ने पर कॉस की जगह पे ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें जब भी कभी भी इनवर्स वाला सवाल आता है तो आपको ये इनवर्स काटना होता है। तो ये साइन इनवर्स किस चीज से कट सकता है, ये साइन से ही कट सकता है, और बाकी किसी चीज से नहीं कटेगा। साइन से कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये कॉस इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे आप कॉस वाई लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कोई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बचेगा आपका। ठीक उसी प्रकार से इस साइन को काटने के लिए यहाँ पर ये वाली चीज साइन में आनी चाहिए, ये कॉस में है, तो इसीलिए मैं इस कॉस थीटा को उल्टा करके लिख दे रहा हूं भाई। जहां पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं इसको देखिएगा चेंज कर दिया मैंने, क्या है, इसकी जगह पे कॉस एक्स की जगह पे मैं कितना लिख दे रहा हूं, साइन π/2 माइनस एक्स। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। ये ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है, इंटू dx। बताओ, और ये चलो ऐसा लिख ही दे रहा हूं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं आपका, कोई दिक्कत। देखना जरा, ये कॉस एक्स था तो साइन 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस एक्स को कॉस एक्स ही बोलूंगा, सिंपल सी बात है भाई। साइन π/2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं, जब मैं इसकी जगह पे, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन अब मेरा साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल π/2 माइनस एक्स बचेगा, और इसमें आप dx। अब इसका करना है, समाकलन कर दीजिए। π/2 कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट के साथ में क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, माइनस, और इसका कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, प्लस सी उत्तर। कितना इजी सवाल था, बहुत है ना सिंपल। तो ये टिक मार्क का आपका, और उसमें जो पेपर होता है ना आपका कम्पिटेटिव का, कम्पिटेटिव एग्जाम का जो पेपर होता है, एनडीए, एयरफोर्स और आपका जो आईआईटी वगैरह का, तो उसमें इस टाइप का प्रश्न आता है। आप बालक वहीं पर चकरा जाता है कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से खोल के और अपने आप हो जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने 22वें सवाल पर। 22वां सवाल वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्योंकि ये एनडीए में आ चुका सवाल है। एक बार आ चुका है एनडीए में, और एक बार आपका ये बोर्ड में आ चुका है 8 नंबर में। बहुत ही प्यारा सवाल है, और 8 नंबर का सा लगता नहीं है 8 नंबर का है, लेकिन हाँ एनडीए में आ चुका है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस सवाल में, इसीलिए आया है ये, ठीक है। 2017 के एनडीए में आया था, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है। क्या, ऐसे सवालों में जब भी कभी भी कॉस कॉस नीचे आ जाए, साइन साइन नीचे आ जाए, तो उसमें टेन बनाने की कोशिश किया करो। 10 से बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। 10 से कैसे हो जाता है कि देखिएगा, आप जानते हो, मैं आपको बता दूं, 10x का यदि डायरेक्ट समाकलन होता है तो वो आपका log sec x होता है, या आप इसको लिख सकते हो माइनस log cos x लिख सकते हो, cos x ये होता है इसका समाकलन, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब या तो log cos x sec x लिख दो, या ये आप कहोगे सर इसको ही आपने ये क्यों लिख दिया, तो उसका मैं बात बता दूं, कारण क्या है, log sec x है, तो यही चीज log, इसको बोल सकते हैं 1/cos बोल सकता हूं मैं, sec को 1/cos बोल सकता हूं। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, cos को ऊपर लिख देंगे तो cos की घात -1 आ जाएगी। log की प्रॉपर्टी होती है, जो log की पावर में जो ऊपर होती है, log m की पावर जो होती है n, वो n आगे आ जाती है, यानी कि n log m,
ये हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग दिस ये माइनस कहाँ आगे आ जाएगा, तो माइनस लॉग और cos x। तो इसका मतलब ये है कि ये sec x, तो मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो या तो 10x का यदि समाकलन करना पड़े तो डायरेक्ट आप log sec x लिख सकते हो या माइनस log cos x लिख सकते हो, राइट। तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे सवालों में क्या है कि cos x का यानी log x बनाना होता है, और log x बनाने के लिए यहाँ पे कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो चीज देखिएगा। log x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले सिंपल सा फंडा है कि ये जो a है ये आपका b है, ठीक है। तो यही चीज उठाइएगा, क्या यही चीज। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका a माइनस बी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा ये यहाँ पे, तो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ साइन a माइनस बी, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन a माइनस बी। मतलब क्या किया मैंने, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी साइन a माइनस बी की। कोई दिक्कत, देखना देखिएगा एक स्टेप तो ये है, और दूसरा स्टेप और समझ लोगे तो ये अपने आप से सवाल समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको इस चीज से तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, साइन a माइनस बी। और ये देखिएगा इसमें थोड़ी सी छेड़खानी क्या करनी है, देखिएगा ये x माइनस ए, और ये है आपका cos x माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या करना है आपको, चेंज बहुत ही प्यार से आपको इसमें साइन, ये अंदर ही अंदर ये a माइनस बी दे रखा है, तो यहाँ पर एक बार प्लस x कर दीजिए, एक बार माइनस x कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार जोड़ दिया x, एक बार घटा दिया, तो बात तो वही आ गई। लेकिन अब मेरा सवाल हो जाएगा, मेरे को एक्चुअली में क्या है कि ये x माइनस ए और x माइनस बी बनाना है ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा 1 साइन a माइनस बी तो जो का त्यों रहेगा। इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, साइन और ये x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, देखिएगा, ठीक है। आपका देखिएगा ये x माइनस, सॉरी ये देखिएगा मैं उल्टा कर दिया मैंने, ये देखो ध्यान से समझना, इस x के साथ में ये माइनस ले दिया मैंने, x माइनस ए, ये चीज x माइनस बी ये आ गया, देखिएगा इस x के साथ में ये वाला b ले दिया मैंने, x माइनस बी। यहाँ पे a बचा प्लस का, यहाँ पे बचा माइनस का x, तो इसीलिए मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, तो x हो जाएगा प्लस का और ये a हो जाएगा माइनस का। ये समझ में आई बात, नहीं आई, देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा दूंगा, cos x माइनस ए और cos और x माइनस बी, ये चीज़ इंटू डी एक्स। देखिएगा ध्यान समझिएगा, ये चीज़ थी आपकी a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। मैंने पहले तो इन दोनों को एक साथ ले दिया, x माइनस बी, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स, ये है x माइनस बी। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये a तो हो जाएगा माइनस का और x हो जाएगा प्लस का, तो मैंने x आगे लिख दिया, a बाद में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या है कि इस वाली चीज को आप x माइनस ए और ये लिख सकते हो। देखना जरा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, बात तो ये की है, x माइनस बी, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x प्लस का a, तो देखिएगा ये वही चीज तो है। देखो a प्लस का आ रहा है, यहाँ पे भी a प्लस का आ रहा है, b माइनस का आ रहा है, यहाँ पे भी b माइनस का, एक x प्लस का, एक x प्लस का, एक x माइनस का, एक x माइनस का। तो ओवरऑल बात ये समझ गए आप कि इस वाली चीज को आप इतना लिख सकते हो जितना ये लिखा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, x माइनस बी एक साथ लिख दिया, ये a प्लस का था, x माइनस का था, तो माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो x माइनस ए। ये समझ में आई बात। चलिएगा अब आगे की बात करते हैं हम, आगे के बहुत प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन अब आपका सवाल सा लगभग सा हो चुका। क्या है, एक फॉर्मूला और यहाँ पे पुटअप करना है बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वो क्या चीज़ है, 1 साइन a माइनस बी, ठीक है। ये देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे देखिएगा, ये a का काम करेगा, ये देखिएगा ये वैल्यू आपकी a की काम करेगी, ये वैल्यू आपकी b की काम करेगी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको खोल दीजिए, देखिएगा कैसे खोलेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। साइन ए की जगह पे साइन ए यानी कि x माइनस बी, कॉस बी की जगह पे x माइनस ए, माइनस कॉस ए कॉस x माइनस बी इंटू साइन बी साइन x माइनस ए,
ये आ जाएगा आपका, समझ में आई। और नीचे आपका जो जो करते हो लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इंटू डी एक्स तो वो लगा ही दोगे, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो तो लिख लेना, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। अलग अलग कैसे तोड़ोगे, देखिए 1/sin और a माइनस बी अपॉन ये समाकलन का साइन, इसका साइन ये कितना है x माइनस बी और cos x माइनस ए अपॉन ये आ जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ये बीच में माइनस लगाओगे, माइनस, चलो मैं माइनस लगा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस ये चीज़ आ जाएगी cos x माइनस बी ये चीज़, फिर ये साइन x माइनस ए अपॉन ये चीज़ आ जाएगी पूरी नीचे के नीचे cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और ये ब्रैकेट लगाओगे, ये ब्रैकेट और इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आई, बात नहीं आई, ये आपका x है। मतलब ये कि इस वाले के नीचे ये पूरी चीज़ और इस वाले के नीचे पूरी चीज़ माइनस ये आ गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में था और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स था, वो लिख देना, ठीक है। अब आपका देखिएगा कुछ कट रहा है, काट दीजिए। क्या कटेगा, cos a माइनस ए से ये कट जाएगा और यहाँ पे भी आपका cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये देखिएगा, बचेगा आपका 1/sin a माइनस बी, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन बट्टे कॉस यानी tan x माइनस बी बचेगा, माइनस ये भी साइन बट्टे कॉस tan x माइनस ए बचेगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ जाएगी आपकी 1/sin और a माइनस बी, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है। समाकलन देखिएगा किस चीज़ में करना चाहोगे आप, सीधे सीधे बात है, सेक में कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। सेक में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec x, log sec और sec की जगह पे क्या आएगा, ये x माइनस बी, ठीक है, अपॉन, भाई ये मैंने x माना, यदि ये x होता तो फॉर्मूला क्या आता, log sec x आता। तो x की जगह पे ये माना कि ये x माइनस बी को आपने x मान लिया, जो x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं फिर से, तो इसका अवकलन करके नीचे रख देंगे, तो x माइनस बी का अवकलन करेंगे तो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, तो 1 आ जाएगा। तो इस चीज़ का समाकलन ये हो गया, बीच में माइनस, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log sec x माइनस ए, इसका हो जाएगा बट्टे ये भी 1 आ जाएगा, फिर प्लस सी आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका 1 है तो आप लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट में अगली लाइन से आप लिखना चाहो लिख देना 1/sin a माइनस बी, ठीक है। ये और ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा, ये बचेगा log sec x माइनस बी और माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी, ठीक है। log m माइनस log n का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्ट, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो अब ज़्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं, जिसको नहीं समझ में आए वो वीडियो को पीछे करके देख सकता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, चलिएगा अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ है, इसको आप कितना लिख सकते हो, देखिएगा 1/sin a माइनस बी, तो जो कहते हो हम इसको आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n बराबर log m बट्टे n, ये होता है। तो इसीलिए ये आपका m का काम करेगा, ये आपका n का काम करेगा, तो कितना हो जाएगा log m बट्टे n, यानी कि sec x माइनस बी बट्टे sec x माइनस ए, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस से, ये चीज़ आ जाएगी। आप यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए, और यदि आपको ये चेंज करना हो तो आप इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हो 1/sin a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा log, इसको कितना sec को लिख सकते हो 1/cos x माइनस बी, और इसको लिख सकते हो 1/cos और x माइनस ए। भाई आप जानते हो ना कि क्या sec x बराबर होता है 1/cos x, ठीक है। तो दे देखिएगा sec x माइनस बी, तो ये आपका sec थीटा है,
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos और थीटा की जगह पे x माइनस बी। ऐसे ही इसको तोड़ दिया, ये सेक थीटा है तो 1/ ये हो जाएगा 1/cos। समझ में आई बात? नहीं आई? 1/cos थीटा यानी कि ये। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये क्या है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस चीज़ की, सॉरी, इस चीज़ की ऊपर मल्टीप्लाई होगी और इस चीज़ की नीचे, मतलब अंदर अंदर की मल्टीप्लाई अंदर और बाहर बाहर की बाहर। तो ओवरऑल आपका ये चीज़ आ जाएगी साइन a माइनस बी लॉग, और ये पड़ जाएगा कॉस x माइनस ए और कॉस और x माइनस बी प्लस ये उत्तर आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से भी आप सीख गए क्या, कि जब भी कभी भी ये दे रखा है लॉग सेक थीटा 1 बट्टे सेक थीटा 2, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो कॉस थीटा 2 बट्टे कॉस थीटा 1, राइट? इसको भी लिख सकते हो, यानी कि सेक को, ये वाला सेक थीटा नीचे चला जाएगा और ये कॉस में ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आई? मतलब इसको उलट देंगे तो इसको x माइनस ए था तो x माइनस ए ऊपर चला गया। तो ये कॉस में डायरेक्ट आप इस लाइन को लिखो या मतलब, ये तो बालकों वाली बात है, डायरेक्ट आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है? मैथ के स्टूडेंट हो आप, तो जब भी कभी भी ऐसा आ जाए तो ये डायरेक्ट टिक मार्क में प्रश्न आ जाएगा। ये चीज़ किसके तुल्य रहती है? ये इसके तुल्य रहती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सेक थीटा बराबर क्या, 1/, इस तरह से, ठीक है? ये देखिएगा, इसकी जगह पे मतलब क्या भैया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊं। सेक थीटा बराबर क्या, 1/cos थीटा होता है। तो इसकी जगह 1 लगाएंगे, 1, तो ये नीचे चला जाएगा और ये वो नीचे आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब उल्टा कर देते हैं। कुल मिला के बात ये है, राइट? तो ये सवाल समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद में केवल टिक मार्क प्रश्न बचते हैं, 2 टिक मार्क प्रश्न। चाहो तो उनको आप अपने आप कर लेना, और चलो मैं करा ही दे रहा हूँ उन सवालों को भी। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे टिक मार्क प्रश्नों को भी करा दिया करो, तो मैं टिक मार्क वालों को भी करा रहा हूँ, ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अपने इस सवाल पर, करते हैं इसको। देखिए ऐसे सवाल तो मैंने कराए हैं, 23वां सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, टिक मार्क प्रश्न है, लेकिन टिक मार्क मत आप तो ऐसा समझिए पूरा लॉन्ग सवाल है। कीजिए, देखो कैसे आप सिंपल सा अलग अलग तोड़ देंगे इसको हम। साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में इधर में आ जाएगा dx, ठीक है? बहुत ही सिंपल सवाल हो जाते हैं ये। देखिएगा साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है? ये आ गया भाई, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस कटेगा, 1/cos स्क्वायर। ये इसको आप जानते हो 1/cos क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, माइनस ये 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इनके तो डायरेक्ट होते हैं भाई समाकलन, इनके डायरेक्ट क्या होते हैं आप जानते हो क्या, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, tan x होता है, माइनस और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। ये चीज़ प्लस सी जोड़ दोगे, मतलब क्या है, tan x माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कॉट एक्स प्लस सी, उत्तर हो गया सवाल। लो इजी सवाल है ना, कितना इजी बोलिए ना, बिल्कुल चुटकियों में सवाल हो जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल है, बहुत प्यार से हो गया सवाल, ठीक है? अगले सवाल पर चलते हैं, ये टिक मार्क पे आप लगा देना मस्त देसी ना, ठीक है? आगे अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखिएगा।
देखिएगा बहुत ही लाजवाब सवाल है। 24वां सवाल देखिएगा, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर, ये ठीक है। बहुत सिंपल सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा कैसा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करोगे, आप सॉल्व को मारा गोली, सीधे सीधी बात है, इसको मान के कर दीजिए सॉल्व। माना ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर मैंने टी मान लिया। जो टी मानते हैं उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। इसका अवकलन करोगे तो इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं हो सकता। इसका देखिए ये पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, दो पार्ट। और पहले पार्ट दो पार्ट का कैसे अवकलन होता है, जब दो पार्ट होते हैं उसका अवकलन करते हो तो कैसे करते हो, याद है या भूल गए? पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इस तरह से होता है। तो कीजिए इसका, ये पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का अवकलन करोगे, एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1, ठीक है। पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस, अब दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन करोगे, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। फिर साथ में ये dx आ जाएगा, इधर आपका dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो dt बट्टे कितना हो जाएगा, ये देखिएगा ई की पावर x प्लस एक्स ई की पावर x, ये चीज़ देखिए भाई, ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर x रहेगा, x इंटू ई की पावर x। चाहो तो आप dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बट्टे इसमें से e की पावर x आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे x बचा, राइट। और ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिएगा ये 1 की मल्टीप्लाई करो तो e की पावर x रहेगा, e की पावर x प्लस x e की पावर x, ये तो ये सारी की चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, राइट। चलिएगा अब आपका सिंपल सी बात है, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो e की पावर x 1 प्लस एक्स बट्टे ये जो वैल्यू है आपकी कितना है, कॉस स्क्वेयर टी हो जाएगा। देखिएगा कॉस स्क्वेयर, ये ब्रैकेट वाली चीज़ हमने टी मानी है, टी हो गया इनटू, और dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, dt बट्टे e की पावर x 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल सी आपको दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट गया और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो कितना बचा आपका, बचेगा केवल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। और कॉस स्क्वायर टी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब हो गया। और सेक का क्या होता है, डायरेक्ट आप जानते हो tan टी होता है प्लस सी, कांस्टेंट जोड़ दोगे एक, ठीक है। और टी का वैल्यू रख दोगे, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू ये थी आपकी, तो tan, और टी की जगह पे क्या है आपका, टी की जगह पे है आपका ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है ये, और ये प्लस प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूजन मत करना। ई की पावर एक्स इंटू 1, देखो पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन यानी एक्स का अवकलन 1 प्लस, फिर दूसरा फंक्शन यानी एक्स जो कहते हैं और इसका ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, ब्रैकेट लगाते हैं डी एक्स इंटू डी टी। तो ये सारी की सारी वैल्यू नीचे आएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ से ये 1 कहाँ गया, भाई 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, बाकी सारा सिंपल है, ये वैल्यू आप पुटअप करके नहीं है। तो अब ये जो 7.3 एक्सरसाइज है कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। इसमें से हमने टिक मार्क प्रश्न भी करा दिए, पूरे प्रश्न करा दिए, एक प्रश्न कराया है आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। भाई मैथ के सवालों की 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं कह रहा हूं भाई मेरी बात मानोगे तो आप 5 बार प्रैक्टिस करोगे लगातार, ठीक है। 5 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप 95% कर पाओगे, ये गारंटी है। और यदि 4 से 5 बार नहीं करोगे तो 95% बहुत लेंथी पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इजी वे में 95 चाहते हो मैथ में, तो आपको ये 5 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैथ का सवाल क्या है, आपको लगता है कि हमारे सवाल समझ में आ गया, लेकिन 10 दिन छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं हम कि ये कैसे होगा। इसीलिए लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहना पेपर तक, हर रोज़ के ऐसे सोच के पढ़ना है कि हमारा कल पेपर है, तो आपको बेटर समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगी बात। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।